एनिमल वेलफेयर बोर्ड फॉर कंप्लीट बैन ऑन मांझा। क्या अर्थ हुआ? एनिमल वेलफेयर बोर्ड फॉर कंप्लीट बैन। कंप्लीट का मतलब पूरा, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, पाबंदी लगाना। ऑन मांझा, मांझा के ऊपर। तो क्या मतलब हो रहा है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है वो मांझे के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ेंगे आगे, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक वर्ड है, एक पक्षी है जो मांझा की वजह से घायल हुई है। और नीचे लिखा है वर्ड्स आर इंजर्ड ड्यू टू द यूज़ ऑफ मांझा थ्रेड फॉर काइट फ्लाइंग। वर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, आर इंजर्ड घायल हो जाते हैं, ड्यू टू के कारण, द यूज़ प्रयोग के, ऑफ मांझा थ्रेड मांझा धागे की वजह से, फॉर काइट फ्लाइंग पतंग उड़ाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि पतंग उड़ाने के लिए जो मांझा थ्रेड यूज किया जाता है उसकी वजह से पक्षी घायल हो जाते हैं। और केवल पक्षी ही नहीं बल्कि उससे इंसान घायल हो जाते हैं, पशु घायल हो जाते हैं। और सिर्फ घायल होने की घटना नहीं होती बल्कि उनसे इंसानों की मृत्यु हो जाती है, जानवरों की मृत्यु हो जाती है और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। कई बार हमने भी इस तरह की घटनाओं को यहाँ पे पढ़ाया है और आपने भी सुना होगा। तो यहाँ पे शासन और प्रशासन को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। न्यू दिल्ली, अमिड रिपोर्ट्स ऑफ डेथ एंड सीरियस इंजरीज अक्रॉस द कंट्री। अमिड का मतलब होता है बीच में, रिपोर्ट्स ऑफ डेथ्स मृत्यु की रिपोर्ट, और सीरियस इंजरीज और गंभीर रूप से घायल होने की रिपोर्ट, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पूरे देश से। अर्थात पूरे देश से जो गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं हुई, जो मृत्यु होने की घटनाएं हुई, तो उनकी रिपोर्ट के चलते द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, हैज़ एडवाइज्ड उसने सलाह दी है, ऑल स्टेट्स सभी राज्यों को, एंड यूटीज़, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, तो हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो जो राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको सलाह दी गई है टू अमेंड, अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, कि वो सुधार करें दियर नोटिफिकेशंस, उनकी नोटिफिकेशन पे, उनके कानून पे, एंड पुट ए कंप्लीट बैन, और पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें, द यूज़ ऑफ ऑल शार्प थ्रेड, सभी जो शार्प थ्रेड हैं, तेज़ धागे हैं, उनके प्रयोग को प्रतिबंधित कर दें, और मांझा के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दें, मेड ऑफ नायलॉन, जो कि नायलॉन से बना होता है, थ्रेड्स गम्ड, ऐसे धागे जिन पे गम लगी हुई होती है, चिपकन होती है ना, चिपकन लगा के उसको और मजबूत किया जाता है और शार्प किया जाता है, तो उन धागों को, और कोटेड विद पाउडर ग्लास, या ऐसे धागे जो पाउडर ग्लास से कोट किए गए होते हैं, उनके ऊपर पाउडर ग्लास को लगाया गया होता है, एंड मेटल कोटेड कॉटन थ्रेड, और कॉटन थ्रेड यानी कि सूती धागे जिन पे जो है मेटल को कोट किया जाता है, उनको मजबूत बनाने के लिए और उनको शार्प बनाने के लिए, उन सभी पे प्रतिबंध सरकार, राज्य और यूटीज़ लगाएं, ऐसा जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है, फॉर काइट फ्लाइंग। और ये सब के सब धागे जो है पतंग उड़ाने के लिए लोग काम में लाते हैं। एंड इंस्टीड परमिट, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, और अनुमति दी जाए ऑन ओनली प्लेन कॉटन थ्रेड, केवल सूती धागों को, फॉर द स्पोर्ट, इस खेल के लिए, यानी कि जो पतंग उड़ाने का खेल है, तो इसमें जो लोग ये मांझा, नायलॉन का बना मांझा यूज करते हैं, या ऐसा कॉटन थ्रेड यूज करते हैं जिस पे पाउडर ग्लास चिपकी होती है, गम चिपका हुआ होता है, या जिस पे मेटल चिपकी हुई होती है, तो ऐसे धागों पर पूरी तरह से पाबंदी
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगाएं और केवल जो सूती धागा होता है, प्लेन एकदम कॉटन थ्रेड, उसको ही अनुमति दें कि उससे ही वो पतंगबाजी करें। ऐसा करके जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने राज्यों को और यूटीज़ को निर्देशित किया है। दो सम स्टेट्स, यद्यपि सम कुछ स्टेट्स राज्य या फिर यूटीज़, कुछ राज्य या कुछ यूटी इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड चंडीगढ़। तो ये जो राज्य या यूटी हैं हैव प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, तो इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है द नोटोरियस चाइनीज़ मांझा। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम, खतरनाक। जो ये खतरनाक चाइनीज़ मांझा है, इसको पूरी तरह से इन सब ने बैन किया हुआ है, एज वेल एज ग्लास एंड मेटल कोटेड देसी काइट स्ट्रिंग। और इन्होंने जो है जो देसी काइट यानी कि देसी काइट स्ट्रिंग है, कहने का मतलब ये है हमारे देश के अंदर जो धागा जिस पर कि मतलब ग्लास पाउडर का कोट किया जाता है, पाउडर ग्लास का कोट किया जाता है या मेटल का कोट किया जाता है या जिसको जो है मतलब गम से कोट किया जाता है, तो उस तरह के कोड वाले धागे को इन्होंने जो है इन सभी राज्यों ने या यूटी ने बैन किया हुआ है। द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति और क्लैरिटी का मतलब होता है क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है ना, तो क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। तो जो स्पष्टता की कमी है उन मांझे को लेकर के इन दियर नोटिफिकेशंस, उनके कानून में, उनके नोटिफिकेशन में, यानी कि जिन राज्यों के या जिन यूटीज़ के नोटिफिकेशन में मांझे को लेकर के क्लियरिटी नहीं है कि भाई किसको प्रतिबंधित करना है, किसको प्रतिबंधित नहीं करना है, तो उसी बात ने प्रॉम्प्टेड AWBI मतलब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब वैसे तो उत्तेजित करना होता है या प्रेरित करना होता है या स्मरण कराना होता है, तो उसी से जो है AWBI जो है प्रेरित हुआ टू अर्ज करने के लिए देम, उनको, किनको, राज्यों को और यूटीज़ को, एंड रिमेनिंग स्टेट्स, और रिमेनिंग स्टेट्स को, यूटीज़ को, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू स्ट्रिक्टली फॉलो डायरेक्शंस, ताकि वो स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कड़ाई से फॉलो करें, माने डायरेक्शंस, निर्देशों को, ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात NGT। कहने का मतलब ये है कि कुछ राज्यों के अंदर, कुछ यूटीज़ के अंदर ये क्लियरिटी ही नहीं है कि किस मांझे को बैन करना है, किस तरह के थ्रेड को बैन करना है, तो वो क्लियरिटी ना होने की वजह से ही AWBI को ये सब करना पड़ा कि उसको राज्यों को और यूटीज़ को ये निर्देश देना पड़ा कि वो NGT के द्वारा जो भी मांझे को लेकर के निर्देश दिए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उन दिशा निर्देशों को। द ट्रिब्यूनल हैड इन जुलाई 2017 डायरेक्टेड ऑल स्टेट यूटीज़, ये जो ट्रिब्यूनल है ना, यानी कि जो NGT है, उसने 2017 के जुलाई में ही इन राज्यों को, सभी राज्यों को और सभी यूटीज़ को निर्देशित किया था टू एनफोर्स ए टोटल बैन, कि वो पूरी तरह से बैन लगा दें, पूरी तरह से पाबंदी लगा दें ऑन मांझा थ्रेड पर, मेड अप ऑफ नायलॉन, जो कि नायलॉन से बना हुआ हो, और एनी सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, या फिर जो किसी भी कृत्रिम प्रकार के मटेरियल से बना हो, कोटेड विद सिंथेटिक सब्सटेंसेस, या वो धागा जो किसी भी प्रकार के सिंथेटिक सब्सटेंस से कोट किया गया हो, ठीक है, उस तरह के सभी धागों पर जो है पाबंदी लगाएं, ऐसा NGT ने कहा था। एंड नॉन बायोग्रेडेबल
और जो धागा नॉन बायोग्रेडेबल है, बायोग्रेडेबल का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, सॉरी, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल धागा है उस पर भी पाबंदी लगाएं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैव निम्नीकरण, अर्थात जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, लेकिन जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है तो वो हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है तो उस पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा 2017 में एनजीटी ने सभी राज्यों को और सभी यूटीज़ को निर्देश दिया था। अमेंडमेंट टू स्टेट, अमेंडमेंट का मतलब सुधार, टू स्टेट यूटीज़ नोटिफिकेशन, स्टेट के और यूटीज़ के नोटिफिकेशन में जो ये सुधार होगा विल ब्रिंग क्लैरिटी, तो ये स्पष्टता लेकर के आएगा, सो दैट, ताकि मांझा इन ऑल इट्स फॉर्म्स, कि मांझा इसकी सभी फॉर्म में, अर्थात मांझा चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, कैन बी बैंड, उस पर पाबंदी लगे, एंड रिलेवेंट ऑर्डर कैन बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली, और जो रिलेवेंट और जो तर्क संगत ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं, कैन बी एनफोर्स्ड, उनको लागू किया जा सके स्ट्रिक्टली, मजबूती के साथ। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कुछ राज्यों में अभी ये क्लियरिटी नहीं थी कि किस मांझे को, किस थ्रेड को बैन करना है, तो अब ये जो क्लैरिटी आएगी इस सुधार के बाद, उससे सभी प्रकार के मांझों को बैन करने में मदद मिलेगी, और जो भी आदेश हैं उन्हें स्ट्रिक्टली पालन करने में भी मदद होगी। AWBI's advisory will hopefully sensitize state UTs। जो AWBI अर्थात एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी है वो विल होपफुली सेंसिटाइज, सेंसिटाइज का मतलब होता है संवेदनशील करना, तो वो सभी राज्यों और सभी यूटीज़ को संवेदनशील करेगी। कौन करेगी? AWBI की एडवाइजरी, मतलब ऐसा उम्मीद है, ऐसी आशा है, ऐसी होप है कि जो AWBI की एडवाइजरी होगी वो सभी राज्यों और सभी यूटीज़ को संवेदनशील करेगी टूवर्ड्स अमेंडिंग दियर रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस, कि वो अपनी संबंधित जो नोटिफिकेशंस हैं उनको अमेंड करें, उनमें सुधार लाएं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट हैं तो इनके नोटिफिकेशन में तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किए जाने चाहिए। टू कम्प्लीटली प्रोहिबिट ऑल मांझा, जिससे कि सभी मांझे को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया जाए, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। एंड परमिट द यूज़ ऑफ ओनली प्लेन कॉटन स्ट्रिंग फॉर काइट फ्लाइंग, और काइट फ्लाइंग के लिए यानी कि पतंग उड़ाने के लिए जो सिंपल सूती धागा है सिर्फ उसी के प्रयोग को अनुमति दी जाए। पेटा इंडिया सीनियर एडवोकेसी ऑफिसर फरहात उल एइन टोल्ड TOI, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को फरहात, जो कि पेटा इंडिया के एडवाइजरी ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया। और जो पेटा है ना, पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। USA के अंदर जो वर्जीनिया है ना, तो वर्जीनिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये है जो इस तरह से करके काम करती है। तो उसके एडवाइजरी ऑफिसर ने जो है ये बात कही। बिसाइड्स ह्यूमंस, मानवों के अतिरिक्त, मनुष्यों के अतिरिक्त, मांझा इन ऑल इट्स फॉर्म, मांझा अपनी सभी फॉर्म में, यानी कि मांझा किसी भी रूप में हो, मनुष्यों के अलावा भी, ऑल्सो पुट्स बर्ड अदर एनिमल्स, तो ये जो है पक्षियों को, पशुओं को, एंड द एनवायरनमेंट और पर्यावरण को एट रिस्क, खतरे पर रखता है। कहने का मतलब ये है कि मांझा चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो मनुष्यों को, वो पशुओं के लिए, वो पक्षियों के लिए, वो पर्यावरण के लिए खतरा है। अकॉर्डिंग टू पेटा इंडिया, पेटा इंडिया के अनुसार सेवरल फैटिलिटीज़, सेवरल का मतलब होता है अनेक और फैटिलिटीज़ का मतलब होता है मौत, तो अनेक मौतें
वर्क रिकॉर्ड की गई दिस ईयर, इस साल, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, ए 21 ईयर ओल्ड मैन, एक 21 साल के व्यक्ति की मृत्यु भी इन महाराष्ट्र के अंदर, एंड 4 पीपल, और 4 लोग, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है, ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 4 साल का बच्चा, इन गुजरात में। कहने का मतलब ये है कि पेटा इंडिया ने बताया कि इस बार जो मांझे की वजह से मृत्यु हुई है, तो उसमें एक तो 21 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई महाराष्ट्र के अंदर, और गुजरात के अंदर 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि एक जो है 4 साल का बच्चा भी शामिल है। तो ये तो वो मौतें हैं जो पेटा इंडिया ने बताई। एक अभी हमने कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें एक व्यक्ति था बेचारा, वो दिल्ली के अंदर किसी कंपनी में जॉब किया करता था, पियोन का जॉब वहाँ पे वो करता था। घर पे उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे, वो अपनी फैमिली को लेकर के दिल्ली रहता था, लेकिन वो अपने बूढ़े माँ बाप की केयर करने के लिए, अंतिम समय में उनकी देखरेख करने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ से जॉब छोड़ के अपने घर पे आ गया, और वो बाज़ार से, मार्केट से कुछ खरीदने के लिए जा रहा था अपनी साइकिल पे, तो तभी उसके गले में एक मांझा लिपट गया कहीं से आकर के, और ऑन द स्पॉट इतना ब्लड उसके मतलब गले से बह गया कि उसकी मृत्यु हो गई। अब आप लगाओ कि एक व्यक्ति जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए अपना जॉब छोड़ के अपने घर पे आया था और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कितना दुखद है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सरकार और प्रशासन ने उतनी स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जितनी स्ट्रिक्टली होना चाहिए था। भाई अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है, कहीं पे कोई मांझे का यूज करता पकड़ा जाता है, बिक्री करता पकड़ा जाता है, ये सब, तो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लो। अगर इस तरह के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ होंगे तो एक मैसेज आएगा कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से जो है जेल में जाना पड़ जाता है, जो भी पनिशमेंट होती है वो होती है। तो फिर दूसरे लोग भी उसके लिए डिमोटिवेट होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है नियमों में ढिलाई बरती जाती है। जब आदेश आता है उस समय तो ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे जो है प्रशासन भी ढीला पड़ जाता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है देश के विकास के लिए गलत है, देश का दुर्भाग्य इसको कहा जा सकता है। अगर देश को वाकई अच्छा बनाना है तो जो ये नियम कायदे कानून हैं उनका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और शासन प्रशासन ही नहीं, आम जनता को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि वो भी मानवता दिखाए और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करे। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।